बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये वही सेम क्वेश्चन है जो मैंने FIFO से कराया था, अब इसको LIFO से करके देखते हैं। तो अगेन इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है और कॉस्ट ऑफ इशू की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे FIFO में क्या था, LIFO में भी सेम वैसे है। पहले हम सारी डेट्स अरेंज कर लेंगे एक सीक्वेंस से, ठीक है, और फिर उनके सामने कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लेंगे कि उस डेट को रिसीव हुआ है या इशू हुआ है, ठीक है। ये सारा मेंशन कर देंगे कि किस डेट को रिसीव हुआ है, किस डेट को इशू हुआ है, ये हम सेपरेट कर लेंगे। अब ये रिसीव का सारा डाटा ऊपर अलग अलग गिवन है कि जनवरी 8, जनवरी 16, जनवरी 26 को किस किस तरह से रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स कितने यूनिट्स रिसीव हो रहे हैं, और जो इशू हैं वो नीचे लास्ट लाइन में जो स्टेटमेंट है उसके गिवन है कि टर्न्स ईच ऑन जनवरी 10, 19, 25 और 29, यानी कि 10, 19, 25, 29 को इक्वल अमाउंट ऑफ 300 यूनिट्स जो हैं वो इशू कर रहे हैं हम। अब जैसे FIFO में क्या था, LIFO में वैसे है कि हम राइट साइड पर लिखेंगे कि हमारे 800 रिसीव हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 50 ऑन जनवरी 8। इसके बाद नेक्स्ट डेट आती है जनवरी 10 के, जिसको इशू हो रहे हैं 300 यूनिट्स। तो 300 यूनिट्स सिंपली यानी कि हमारे पास 800 पड़े हैं तो 300 उसमें से हम इशू कर देंगे, तो बाकी एट रेट ऑफ 50 जाएंगे 300, तो बाकी हमारे बच जाएंगे 500 एट रेट ऑफ 50। अब 16 जनवरी को रिसीव हो रहे हैं 500 यूनिट्स एट रेट ऑफ 60, ये हम नीचे लिख लेंगे, और जो ऊपर वाली वैल्यू 800 थी उसको नेट ऑफ कर लेंगे, यानी कि वो कैंसिल होगी। नीचे जो है 500 एट रेट ऑफ 50 बच गया और 500 एट रेट ऑफ 60 बच गया। अब यहाँ तक तो हम वैसे ही कर रहे थे जैसे हमने FIFO में किया था। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है कि अब जो नेक्स्ट डेट है जनवरी 19, उसको जो 300 इशू होंगे वो किस रेट पर जाएंगे। अब LIFO है तो नीचे वाले रेट पर जाएंगे, यानी कि 60 पर जाएंगे। तो 300 एट रेट ऑफ 60 अब हम जनवरी 19 को इस तरह से इशू करेंगे, तो बाकी हमारे पास बच गए 500 एट रेट ऑफ 50, और बाकी 560 वाले थे वो 300 तो हमने निकाल दिए, तो बाकी बच गए 200 एट रेट ऑफ 60। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम दोबारा से नेट ऑफ कर लेंगे। अब उसके बाद अगेन इशू हो रहे हैं जनवरी 25 को। जनवरी 25 को अगेन 300 इशू होंगे, लेकिन उनका अब किस तरह से होगा कि पहले 200 जो है वो जाएंगे एट रेट ऑफ 60, क्योंकि LIFO मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नीचे वाला रेट पहले जाएगा 200 एट रेट 60, और जो बाकी 100 बचते हैं वो जाएंगे एट रेट ऑफ 50। तो अब नेट ऑफ करेंगे तो क्या बचेगा, जो 200 थे नीचे 60 वाले वो तो ख़त्म हो गए, बाकी 500 में से 100 हम दे चुके हैं, बाकी बच गए 400 एट रेट ऑफ 50। और इसी तरह जनवरी 26 को अगेन रिसीव हुए हैं 700 एट रेट ऑफ 70। अब जनवरी 29 जो हमारी लास्ट डेट है इशू की, इसमें 300 इशू होंगे एट रेट ऑफ 70, क्योंकि LIFO है लास्ट इन फर्स्ट आउट। नीचे वाला रेट पहले जाएगा, 300 एट रेट ऑफ 70 चले जाएंगे, बाकी बच जाएंगे 400 एट रेट ऑफ 50 और 400 एट रेट ऑफ 70। अच्छा, अब जो 400 एट रेट ऑफ 50 और 400 एट रेट ऑफ 70 बचा हुआ है, ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, और इसको अगर हम यहाँ पे इक्वल कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे इसकी क्लोजिंग स्टॉक का, जो कि है 48,000। अभी 48,000 जो है ये क्लोजिंग स्टॉक है LIFO मेथड से। अब इस तरह जब हम लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ इशूज़ LIFO मेथड से, जो कि आ रही है 71,000। अब ये है फॉर्मेट के किस तरह से LIFO मेथड से हम कॉस्ट ऑफ इशूज़ और क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं।